अजीजों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आप सबको परमेश्वर आशीष देने पाए। कई बार हम जब बाहर के लोग जब बात करते हैं, बात करते समय स्त्रियों के बारे में जैसे ही गुस्सा आ जाता है, हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता के अंदर सबसे ज़्यादा गाली के शब्द जो हैं वह स्त्रियों के ऊपर आते हैं। क्या स्त्री इतनी गलत है कि हम उसकी तुलना, उसको जो तोले वह गाली के साथ में तोले? स्त्री के अंदर कई प्रकार के ओहदे मौजूद हैं। उसमें माँ का ओहदा है, बहन का ओहदा है, दीदी का ओहदा है, बेटी का ओहदा है। तो बाइबल, परमेश्वर का धर्मशास्त्र स्त्री के बारे में क्या कहती है? जो नुक्कड़ों पर बैठे हुए बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक टैग लगा के रखा हुआ है, स्त्री बस जननी के लिए है और बाकी तो सब हम ही हम हैं और कोई कुछ नहीं है। क्या वो शब्द परमेश्वर के राज्य में फिट बैठता है? अखबार खोल के देख लें, स्त्री के एक एक विषयों को पढ़ने के बाद में हम अखबार अगले दिन से ना पढ़े करके सोचेंगे। ऐसी स्थिति पर आज जब समाज आकर खड़ा है, बाइबल कहती है प्रेशियस ट्रेजर वुमन, स्त्री एक बहुमूल्य है। मेरे शब्दों में कहें तो स्त्री एक बहुमूल्य खजाना है। हालेलुया। तो इस वचन के मनाजी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम निकालेंगे पहले शमूएल की किताब 25वें अध्याय के, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले शमूएल की किताब 25वें अध्याय का काफ़ी लंबा वचन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बगैर पढ़े आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्त्री है, वो स्त्री का एक पति है जिसका नाम है नाबाल। उस समय शमूएल परमेश्वर का दास जो है प्रभु में विश्राम करने के लिए वे चले गए। जाने के तुरंत उपरांत में ये सारा काम होने के बाद में दाऊद एक जगह पर मौजूद है। उस जगह पर दाऊद को पता चलता है कि नाबाल वहाँ पर अपने भेड़ों के ऊन कतराने के लिए आया हुआ है। जब एक व्यक्ति ऊन कतराने के लिए जब गया हुआ है, ऊन कतराने के बाद में उससे क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ मुनाफा मिलेगा। ऐसे समय पर दाऊद अपने साथियों के साथ में मौजूद है, तो दाऊद के भी खर्चे हैं, तो इसलिए दाऊद ने कुछ बंदे को भेजकर बोला कि तू नाबाल के पास में जा, क्योंकि नाबाल वहाँ पर ऊन कतरवा रहा है। तू वहाँ से नाबाल से बात करना, बात कर जो वो दे हमारे खर्चे के लिए लेकर आना। मैंने हमारे समझ के लिए जल्दी मैंने बता दिया। इस तरीके से वह संदेशा भिजवाता है। संदेशा भिजवाने के बाद में ये नाबाल जो है ना, वो अपने गुस्से में, अपने तोप में आ जाता है। ये दाऊद कौन है? ऐसे कल के ना जाने कितने छोकरे कल को लीडर बन जाए, लीडर बन के बोले हम वो हैं, हम ये हैं, तो मैं क्या अपना धन, इस तरीके से यूं बुड़बुड़ाने लग जाता है। यूं बुड़बुड़ाने के समय में जब वापस दाऊद के पास में खबर पहुंचती है, दाऊद जिसने गोलियत को मार गिराया, उसको गुस्सा आ जाता है। भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी इन लोगों के लिए समर्पण कर दिया और इनके लिए मैंने, इनको बचाने के लिए इतने मैंने मशक्कत करी, और ये चल अपने लोगों को बोलता है हथियार निकालो, तलवार निकालो, आज हम जा रहे हैं, अब उसे ख़त्म कर देंगे। ये खबर एक व्यक्ति, उसकी पत्नी जो है, उसके पास में कोई पहुंचा देता है। उसका नाम है अबीगैल। अबीगैल के पास में ये खबर जैसे ही पहुंचती है, तुरंत उसके पास जो जो मौजूद है वो अपने घर के खजानों में से निकालती है। निकालने के बाद बोरिया सब कुछ बंधवा के, लगवा के, वो जाकर दाऊद से मुलाकात करती है। मुलाकात करके कहती है, जो तूने ठान रखा है, मैं उसके विषय के ऊपर तेरे से माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद में ये देख,
जो जो आपके लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें ले लो। अगर इसमें भी कम पड़ जाए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी बंदोबस्त करूँगी। देखो, इस स्त्री ने आई हुई बला को, हमारे शब्दों में कहा जाए तो आई हुई बला को टलवा दिया। किसने टलवा दिया? हमेशा तलवार नहीं चलती, हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड शस्त्र नहीं चलता, हमेशा तंत्र मंत्र, हमेशा मतलब षड्यंत्र नहीं चलता। देखो, एक कितने नम्रता और दीनता के साथ में जहां वहां पर तलवार उठ चुकी थी, उस उठी हुई तलवार को नीचे करवा दिया। अब आप पढ़िएगा 25वें अध्याय का 3 वचन, पहला शमूएल 25:3। उस पुरुष का नाम नाबाल, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल, उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। आज हम समाज में कई लोगों को देखते हैं, वह प्रेज़ द लॉर्ड पार्लर में जाने के बाद फिर उनके पैर नहीं टिकते। थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, रूपवती हो जाए, थोड़ा सा उसको 2-3 कमेंट मिल जाए, लाइक मिल जाए, कुछ हो जाए, तो फिर पापा के परियों के कोई होश ठिकाने नहीं है। लेकिन यहां पर वह स्त्री बुद्धिमान और रूपवती, ये होने के बावजूद भी उसको पता है मैं कौन सी स्त्री हूं। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल की स्त्री की खासियत ये है, वह बुद्धिमान है और उसके साथ साथ वह कौन है? रूपवती। आज रूपवती नहीं है तो भी प्रभु रूपवती बना देगा। आज योग्यता नहीं है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु योग्यता दे देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्त्री को आदर देता है। परमेश्वर का वचन स्त्री को क्या बोलता है? प्रेशियस ट्रेशर। कौन? स्त्री। इसको इन्वर्टेड कोमा में प्रेज़ द लॉर्ड इंग्लिश में बोलकर हालेलुया, हिंदी में इन्वर्टेड कोमा कैसे डालें प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं हालेलुया प्रेशियस ट्रेशर, कोमा इन्वर्टेड कोमा में वुमन। कौन? स्त्री। तो मतलब स्त्री प्रभु के लिए पुराने नियम में भी नए नियम में भी परमेश्वर देखते समय कैसे देखता है? ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा, मैंने इसमें आत्मा समवाई है। हालेलुया। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा आप ये इसी स्त्री के बारे में हम देखते समय एक दूसरी भी स्त्री मौजूद है। उस स्त्री को अक्सर प्रचारक लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं मिसेस लोथ। पति पत्नी दोनों को स्वर्गदूत ने सोदोम गमोरा से हाथ पकड़ के निकलवाया और बोला, सामने एक पहाड़ दिखाकर बोला, उस पहाड़ की तरफ तुम दौड़ के जाओ, जब तक तुम नहीं पहुंचोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था सोदोम और गमोरा को नाश करने के लिए। जो भी आप पाप आज के दिन में देखते हैं वह सारे पाप कहाँ मौजूद हैं? सोदोम गमोरा में मौजूद है। परमेश्वर से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए प्रभु वहां पर तहस नहस करने के लिए प्रभु ने अपने दूतों को छोड़ दिया। इसके लिए अब्राहम ने बिछवाई करी थी, अगर वहां पर 10 पाए जाएंगे, 20 पाए जाएंगे हैं, और लास्ट में प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम ने सोचा 10 तो कम से कम वहां पर होंगे, उससे नीचे वो गया नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुख की बात यह है वहां पर 10 लोग भी धर्मी नहीं थे। आखिर में परमेश्वर ने उस शहर को नाश करने के लिए ठान लिया। जब ठाना गया उस समय लोथ की पत्नी भी वहां पर मौजूद है। वह लोग वहां से निकले, भागे, लेकिन बीच रास्ते में लोथ की पत्नी ने जो अपना सामान, घर का सामान, घर की चीजें जो जो थी वो छोड़कर भाग रहे ना, तो उसे याद आया। बाइबल बोलती है रिमेंबर द वाइफ ऑफ लोथ, लोथ की पत्नी को स्मरण रखना। अबीगैल यहां दाऊद के सामने क्या कर रही है? अपने घर के उन सारे सामग्रियों को दाऊद के सामने रख रही है। लेकिन यहीं पर एक दूसरी स्त्री क्या कर रही है? परमेश्वर ने एक दौड़ दिया, दौड़ तू, लेकिन उस दौड़ के बीच में दौड़ते समय कैसे पीछे मुड़कर देखा जा सकता है? पीछे मुड़कर देखना आसान नहीं है, लेकिन लोथ की पत्नी पीछे मुड़कर देख रही है। कौन सी चीज के लिए? जो अबीगैल दाऊद को दे रही है, ले लो, और चाहिए तो और भी देंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये रखो करके वो दे रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते समय आप देखिएगा 8वां वचन पढ़िए।
अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वह तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगेगा अपने दासों अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद बोल कितने भव्य भाषा में बोल रहा है, जो कुछ तेरे हाथ में, मतलब कोई ऐसी 1 लाख दो, 10 लाख लो। इसलिए परमेश्वर के राज्य में कभी भी क्या नहीं करते, डिमांड नहीं करते। हमारी जो शिद्दत है, हमारी जो ताकत है, आपने कई बार देखा होगा लोग, आपको तो पता ही है क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उसमें से आपको जानकारी है, डिमांड होती है 51,000, इतना 5100। दाऊद क्या बोल रहा है, कोई डिमांड नहीं है, जितना तेरे आनंद से तू हाथ में लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करने के बावजूद में, अब यहां से जब आप पढ़ेंगे ना, 9 से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है वो नाबाल भड़क रहा है, अपना पूरा रूप दिखा रहा है, अपना पूरा स्वरूप दिखा रहा है। यूं भड़कते समय में प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धिमान स्त्री ने क्या किया, अपने पति के ऊपर उठी तलवार को बुद्धि से तलवार को नीचे करवा दिया। आमीन। सुन पा रहे हैं आप? हालेलुया। बुद्धि से क्या किया, उठी हुई तलवार को नीचे करवा दिया। ये है स्त्री की ताकत। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस कलीसिया में मौजूद एक एक स्त्री के ऊपर रूपवती के साथ साथ उठी हुई तलवार को नीचे करवाने के लिए प्रभु आपको बुद्धि दे देने पाए, प्रभु आपके ऊपर ये योग्यता दे देने पाए, प्रभु आपके ऊपर ये क्षमता दे देने पाए। हालेलुया। बेशक आपके स्थिति में उठी हुई तलवार नहीं होगी, आपकी स्थिति में कर्ज होगा, आपकी स्थिति में बीमारी होगी, आपकी स्थिति में हालेलुया रोजगार नहीं है, ये होगा, भविष्य का डर होगा, बच्चों का डर होगा। लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री जो प्रभु में मौजूद है, प्रभु में मौजूद होना कमजोरी नहीं है। कई स्त्रियों को क्या लगता है प्रभु में मौजूद होना कमजोरी है, क्योंकि प्रभु में मौजूद हो तो आराधना में जाना पड़ेगा, प्रभु में मौजूद हो तो हमें ये चीज करना पड़ेगा, कई चीजें जो नहीं करेंगे, कई चीजें जो करना पड़ेगा। प्रभु में है तो समाज में क्या बोलना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा। स्त्री को ना बोलना पड़ता है, स्त्री छोटी हो, स्त्री बड़ी हो, उम्र के हिसाब से स्त्री को ना बोलना आना चाहिए। अगर नहीं, जो स्त्री ना नहीं बोल सकती वो अपने लिए खुद कई प्रकार के कब्र खोल रही है। तो स्त्री को ना कहना आना चाहिए, और वो कैसे ना करेगी, यही तो बुद्धि है। और उसी के अंदर बाहर वाली सुंदरता नहीं, सुंदरता कहाँ छुपी हुई है, सुंदरता अंदरूनी छुपी हुई है। अगर स्त्री बस यही सोचे मेरा बाहर बाहर का सुंदरता, यही मैं रूपवती हूं करके अगर सोचे, तो वो सुंदरता कब तक है, जब तक ताकत है। लेकिन बाइबल की स्त्री अंदर से भी बाहर से भी 2 गुण परमेश्वर बता रहा है, बुद्धिमान और रूपवती। ये काबिलियत आप लोगों में आ जाने पाए, ये अनुग्रह आपके ऊपर आने पाए, ये कृपा आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगली स्त्री के बारे में भी आप जानते हो, तो इसलिए मैं बस बताकर आगे बढ़ता हूँ। उसका नाम है हव्वा। उसको परमेश्वर ने कहाँ से निकाला पता है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया में अभी तक जितनी भी स्त्रियां आई हैं, उन सबसे बढ़िया अच्छी जो स्त्री आई, प्रेज़ द लॉर्ड, कहाँ से आई पता है? यहाँ आदम को सुला दिया। सुलाने के बाद आदम की पसली को निकाल कर स्वयं परमेश्वर ने उसको बनाया। तो स्त्री की योग्यता क्या है? स्त्री की योग्यता, मनुष्य को कहां से उठाया, पुरुष को कहां से उठाया? मिट्टी से। लेकिन स्त्री को धूल से नहीं उठाया, स्त्री को अंदर से छुपा हुआ वहां से बाहर किया है। मतलब किसको बाहर करते? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर करते किसको? खजाने को। स्त्री एक खजाना है जिसको कहां से बाहर किया? मानव के अंदर से बाहर निकल कर आया, मानव के अंदर से बाहर निकल कर आया, उससे परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। तो कहने का मतलब स्त्री के अंदर ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद, अंदर से बाहर आना, ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद छुपे हुए कहां? स्त्री के अंदर। आमीन। और प्रभु ने हमें ये दिखाया है, ये चिन्ह दिखाया, देखो मैं स्त्री को बाहर से, अंदर से जब बाहर आया तो सामने खड़ा हो गया कौन?
आदम के साथ बिल्कुल मैच करने वाला। और अब अभी आदम जो चुपचाप बैठा था, उसके सामने से सारे जानवर परमेश्वर ने गुजार दिए, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जैसे ही स्त्री को देखा, स्त्री के देखने के बाद में उसके अंदर करंट आ गया। तो इंसान के अंदर, पुरुष के अंदर एक उत्साह को लाने की क्षमता कहाँ मौजूद है? स्त्री के पास मौजूद है। आमीन। अभी बगीचे के अंदर फल है, अभी बगीचे के अंदर परमेश्वर का प्रेजेंस मौजूद है, उसके बावजूद भी उसको उत्साह कहां पर? जैसे ही स्त्री को देखा, देखने के बाद में कहता है ये नर में से निकली नारी। तो उसको कोई भी उत्साह नहीं दे पाया। कुत्ता भी वहां मौजूद था। आज कई पुरुषों को उत्साह दे रहा है कौन? आज कई पुरुषों को उत्साह दे रहा है कौन? अलग अलग जानवर। लेकिन आदम को जो उत्साह दिया, वो किसने उत्साह दिया? जैसे ही देखा, नारी को देखते ही तुरंत वो बोलने लग गया, ये नर में से निकली हुई है, इसलिए इसका नाम होगा नारी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब ये, स्त्री के अंदर छुपी बातें निकालने के लिए, एक परफेक्ट व्यक्तित्व बनने के लिए प्रभु आपको ताकत देने पाए। दुनिया का कोई भी पुरुष, हालेलुया, कई लोग शादी करने के लिए लेट इसलिए हो जाते हैं, हालेलुया, वो ढूंढते रहते हैं एक परफेक्ट लड़का मिल जाए। कई लड़कियां लेट इसलिए हो जाती हैं कि मुझे प्रेज़ द लॉर्ड एक परफेक्ट लड़का मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर लड़के में कहीं ना कहीं कमजोरी है, हर लड़की में कहीं ना कहीं कमजोरी है। लेकिन जब नर और नारी दोनों साथ मिल जाते हैं, परमेश्वर अपनी संपूर्णता देना प्रारंभ कर देता है। ये एक ओनली इंस्टीट्यूशन है जिसको स्थापित परमेश्वर ने किया है। गृहस्थी जो इंस्टीट्यूशन है, प्रभु ने इसकी स्थापना करी है। इसलिए शैतान हमेशा इसके ऊपर आक्रमण करता है, कई प्रकार के सोच डालकर लड़कों के जीवन में, लड़कियों के जीवन में। अगर तू शादी कर लेगा तेरे काम बढ़ जाएंगे, तेरा वो बढ़ जाएगा। आजकल की लड़कियों के अंदर ये सोच डालकर वो जिम्मेदारियों में उतरना नहीं चाहते, लेकिन उनको पता नहीं है ये गृहस्थी जो है उनके कई प्रकार के बहुमूल्य रत्नों को बाहर निकालने के लिए क्षमता रखती है ये गृहस्थी। लेकिन उस गृहस्थी में, उन रत्नों में, उन खूबियों में, योग्यताओं में कई पुरुष आना नहीं चाहते, कई स्त्रियां आना नहीं चाहते। क्यों? डर। एक ही चीज है और कोई नहीं है। बाकी जो भी वो बोले ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको डर लगता है। क्योंकि अगर गृहस्थी में आएंगे, सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा सब्जी के लिए, तरह तरह के सामान के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में जब आ जाएंगे उसके बाद में पता चलेगा घर में ये सामान नहीं है, फिर उसके लिए जाना पड़ेगा। यूं भागने के लिए, मेहनत करने के लिए उनको आलस आ रहा है। इसलिए कई प्रकार के लड़के लोग, लड़की लोग गृहस्थी में इस आशीर्वाद में उतरना नहीं चाहते। लेकिन कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आज के इस समय में प्रेशियस ट्रेजर को आप गवा रहे हो। एक बार उम्र चली गई, एक बार ये वक्त चला गया, फिर वो वक्त कभी वापस नहीं आ सकता जिससे हम इस नारी के अंदर जो योग्यताएं मौजूद है उसको हम बाहर निकाल सके। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने एजुकेशन में नहीं दी है, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दे रखी है पता है? नर में से तू निकली, इसलिए तेरा नाम नारी होगा। हालेलुया। एक नारी की योग्यताओं को, विशेषताओं को जितना अच्छा एक पुरुष समझ सकता है, उतना अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। हालेलुया। इसी प्रकार एक पुरुष को बहुत अच्छे से जो समझ सकता है, वो एक ही व्यक्ति समझ सकता है, नारी। अबीगैल ने समझ लिया और वो जाकर क्या कह रही है? मेरे पति ने जो भी किया माफ कर दो, मैं उसकी जगह पर, क्योंकि वो अपने पति को जानती है। अबीगैल की वजह से कौन बच गया? नाबाल बच गया। आपके ऊपर प्रभु वो बुद्धि देने पाए, आपके ऊपर वो प्रभु हालेलुया नारी का अस्तित्व देने पाए, नारी की योग्यता देने पाए। बाइबल की जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों की बुद्धि आपके जीवनों में परमेश्वर दे दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दीजिएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने
हव्वा को निकाला, वैसे ही एक दूसरी स्त्री मौजूद है। उस स्त्री का नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड, जरा निकालिएगा प्रेरितों की किताब 9वें अध्याय का 36वां वचन पड़ेगा। प्रेरितों की किताब 9 का 36। चलिए, आप इस वचन को पढ़ने से पहले एक वचन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को पढ़ने से पहले एक वचन और पढ़ लेते हैं, उसको पढ़कर फिर हम वापस आते हैं। हाँ, नीति वचन 31 का 10 पढ़ दो। नीति वचन 31 का 10। नीति वचन 31 का 10। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हाँ। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। उससे लाभ की घटी नहीं हो सकती। बाइबल बता रही है, हु कैन फाइंड ए वर्चुअस वुमन? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Rubies मतलब क्या? Rubies का मतलब बहुमूल्य रत्न। तो बाइबल स्त्री की तुलना एक जननी शब्द में समेटता नहीं है। बाइबल स्त्री के बारे में बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यहाँ उधर इधर नुक्कड़ में उधर इधर बैठे हुए जो लड़के, छिछोरे लड़के निहारते रखते हैं और तरह तरह के कमेंट पास करते रहते हैं ना, हमारी बाइबल, प्रेज़ द लॉर्ड, स्त्रियों को कमेंट पास करने वाली वस्तु की तरह नहीं देखती। हमारी बाइबल स्त्रियों को, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे देख रही है? बहुमूल्य रत्न। तो जिन जिन के घर में अगर माँ मौजूद है, बहन मौजूद है, पत्नी मौजूद है, दीदी मौजूद है, मौसी मौजूद है, चाची मौजूद है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ढांचे को देखकर तरह तरह के सोच को पैदा करने के लिए नहीं बाइबल बोलती है। बाइबल बोलती है वो आपके जिंदगी में चाची के तौर पर, बुआ के तौर पर, नाती के तौर पर, नाती के तौर पर, पोती के तौर पर, बेटी के तौर पर, हालेलुया, बीवी के तौर पर, बहन के तौर पर, माँ के तौर पर, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके बाद में दादी के तौर पर, नानी के तौर पर कौन है? बहुमूल्य रत्न। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके जो पूर्वजों ने आपके अंदर जो कमेंट मार के जो रखे हुए हैं, नहीं तो छिछोरे लड़कों ने जो कमेंट मार के रखे हुए हैं, वो बातें, वो शब्दों की जो पकड़ आज भी कहीं ना कहीं हमें जो गलत सोच की ओर जो लेके जाती है, वो सोच आज खत्म होने पाए और एक बात आने पाए। स्त्री कौन है? स्त्री एक, आमेन, प्रेज़ टू जीसस। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने जीवन में स्त्री का तिरस्कार कर रहा है, तो वो किस चीज का तिरस्कार कर रहा है? जो व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, जो पुरुष बोल रहा है मैं शादी नहीं करूंगा, हाँ, बाइबल बताती है अगर किसी ने अपने आप को ब्रह्मचारी कर लिया तो वो स्वर्ग राज्य के लिए ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी, प्रेज़ द लॉर्ड, समझिएगा, ब्रह्मचारी, मेरे शब्दों को समझिएगा, उसके पास में फिर लाइसेंस नहीं है। लेकिन जिसने, प्रेज़ द लॉर्ड, सोच लिया नहीं मुझे गृहस्थी में जाना है, मुझे पारिवारिक जीवन में जाना है, तो वो क्या कह रहा है? वो क्या ले रहा है? बहुमूल्य रत्न को ले रहा है। हालेलुया। तो आपके जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी स्त्री आई है वो कौन है? बहुमूल्य रत्न। सब लोग एक साथ मिलकर एक एको दीजिएगा, वो स्त्री कौन है? बहुमूल्य रत्न। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप मेरे को बोलेंगे हमें तो इस स्त्री से ये सिरदर्दी है। भैया, नर में से निकली उसे नारी में तब्दील करने के लिए योग्यता केवल आपके पास ही है और कोई इसे बदल नहीं सकता। अगर उसे बदलना था, सुधारना था, पिता के घर में सुधर जाती। इसीलिए तो परमेश्वर आपके पास में लाया है। हालेलुया। और जरा एक स्त्री के बारे में जरा सोच के देखेगा, जब तक वो एक लड़की है, कहाँ है? अपने पिता के घर में।
अधीनता में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उन स्त्रियों के बारे में बता रहा हूँ जो बुद्धिमान और रूपवती है। जो आजकल के निकले हुए जो उड़न खटोले परियां हैं ना, वो परियां नहीं, उनके बारे में नहीं बोल रही बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री किसके नीचे मौजूद है? एक पिता के नीचे, एक घर के नीचे, एक घर के छत्र छाया में वो यूं बड़ी होती है। थोड़े दिनों के बाद में जब उम्र बड़ी हो जाती है, फिर उसको फिर परमेश्वर एक सहारा देते हैं। कौन? पति। हालेलुया। मान लीजिए पति गुजर गया, फिर उसका सहारा कौन है? बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो फिर किसके नीचे है? बेटे के नीचे। अवश्य वो माँ है, लेकिन फिर भी वह है किसके नीचे? बेटे के नीचे। तो देखो, जब तक शादी नहीं हुई तब तक किसके नीचे? पिता के नीचे, अधीनता में। नीचे का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड वो शब्द गलत है। पिता की अधीनता में। जब शादी हो जाए तो पति की अधीनता में। हालेलुया। जब पति गुजर जाए तो किसकी अधीनता में? बेटे की अधीनता में। देखो, बेटा छोटा है लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली किसकी अधीनता में आ गई? बेटे के अधीनता में। ऐसे स्त्री के बारे में बाइबल क्या बोल रही है पता है? बहुमूल्य रत्न। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आज आप स्त्रियों की योग्यता सुनकर खुश नहीं है? स्त्रियों की विशेषताएं सुनकर खुश नहीं है? हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा और वैसा हो जाएगा, लेकिन आप भी सब अपने आप को परिपक्व समझिएगा, बुद्धिमान समझिएगा, हालेलुया, सही समझिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। स्त्री के पास में कई प्रकार के हालेलुया ट्रेजर मौजूद हैं। उसकी बात में ट्रेजर है, उसके देखने में ट्रेजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय पर वो अगर देख ले, हालेलुया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हव्वा जैसे ही बाहर आई, अभी तक इसका प्रोफाइल बड़ा लो था आदम का, लेकिन जैसे ही तुरंत चार्ज हो गया। स्त्री आपको चार्ज कर देगी। स्त्री के पास में आप कोई भी चीज लेकर दे दो, एक फूल देकर ले जाके दे दो, फूल को वो गुलदस्ता बना देगी। हालेलुया। सब्जियां ले जाके दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड, सब्जी तैयार, अच्छे पकवान तैयार करके वो आपको दे देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में उसे एक हालेलुया मकान दे दो, उस मकान को वो घर बना देगी। हालेलुया। एक कपड़ा दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड, फटा हुआ कपड़ा दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड, उस फटे हुए कपड़े को, हालेलुया, मेरी भी बेटी मौजूद है, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी स्टिचिंग करती थी, हालेलुया, अच्छा क्राफ्ट वगैरह करती थी, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारे किसी को भी नहीं देखा कभी इस तरीके से करते हुए, लेकिन अपने आप ही, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बेटी के अंदर वो खूबी आ गई। तो जो फटा हुआ है, फटे हुए को सीलने की ताकत, मतलब फटे हुए चीज को कवर करने की ताकत कहाँ मौजूद है? स्त्री के अंदर मौजूद है। अब इसी स्त्री को हम समझे ये तो केवल जननी है, ये तो केवल इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है करके वो जो सोच हम रखें, तो हम अपने जीवन में कौन से आशीर्वाद को खो रहे हैं? हम खो रहे हैं एक प्रेशियस ट्रेजर वुमन को, अपने जीवन में खो रहे हैं। बहुमूल्य, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या? बहुमूल्य रत्न को हम अपने जीवन में से खो रहे हैं। हमारे परंपरा की सोच हमारे बुद्धिमंडलों में से हट जाने पाए, हमारे परंपरा की सोच मन के अंदर से हट जाने पाए, हमारे छोरेपन के, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक सोच मन के अंदर से हट जाने पाए, समाज के डाले हुए हमारे यार दोस्तों के अंदर से छिछोरी सोच हमारे अंदर से हट जाने पाए। हालेलुया। यूट्यूब ने और उसके बाद में फेसबुक ने, तरह तरह के सोशल माध्यमों के जरिए से, हालेलुया, हमारे अंदर जो गलत सोच स्त्री के बारे में डाली है, वो पवित्र आत्मा आज धो देने पाए। स्त्री एक बहुमूल्य रत्न है, और इस बहुमूल्य रत्न को शैतान आज अंत के दिनों में इस बहुमूल्य रत्नों को गंदा करना चाहता है, क्योंकि शैतान को पता है स्त्री अगर अपने स्त्रीत्व में आ जाए, एक समय पर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने क्या किया? कमजोरी में, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान के शब्दों के सामने वो फिसल गई, उसने फल खाया, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद में फिर वो कमजोर नहीं है। पवित्र आत्मा की आग आने के बाद में वो कमजोर नहीं है। सबसे पहले मुर्दों में से जी उठने के बाद में यीशु मसीह अपने जर्नी के बीच में ही मौजूद है, अभी पहुंचे नहीं है, उस स्त्री के सामने प्रकट हो गए। वहां पर प्रकट करवाने के लिए और भी कई लोग मौजूद
मौजूद थे, लेकिन इस तरह जिद्दी स्वभाव के साथ में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति दूसरा मिला ही नहीं। आमीन। परमेश्वर की योजना क्या थी? प्रभु की योजना यह थी, मैं जाऊंगा पिता के पास में, जाकर सारे संतों के उस बात को मैं पिता के पास में अर्पण करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। यह है प्रोग्राम, यह है प्रोजेक्ट। लेकिन उस प्रोजेक्ट के बीच में एक स्त्री बिलक बिलक कर रो रही है। मैंने अपने स्वामी को यहीं पे रखा था, हालेलुया, मेरा स्वामी यहीं पर तो रखा हुआ था, यहां से कहां चला गया, यहां से कहां चला गया। इसके बिलक के रोने के बीच में बड़ा प्रोजेक्ट फल भर के लिए प्रभु ने पोस्टपोन कर दिया। पहले मैं स्त्री को प्रकट होऊंगा। क्या पत्रोस नहीं था? क्या थॉमस नहीं था? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अंद्रियास नहीं था जो पल भर में हिसाब जोड़ लेता था? प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट पल भर में हिसाब जोड़ने वाला अंद्रियास इंपॉर्टेंट नहीं था। खाली जाल को भर देने वाला पत्रोस भी प्रभु ने पल भर के लिए तिरस्कार कर दिया। हालेलुया। लेकिन ये बगीचे में रो रही है ना जो स्त्री, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां कमजोरी में फंस गई, लेकिन अब नहीं फंसूंगी, अब नहीं फंसूंगी। ये स्त्री कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी स्त्री से पूछो, तुझे सुबह जब घर से निकलना था माँ बाप का डर नहीं लगा? नहीं, मैंने अब यीशु को अपना पति मान लिया है। अब बड़ी से बड़ी बात मेरे सामने आ जाए, मैं समाज के सामने नो कहना जानती हूं। हव्वा हार गई, वो हव्वा थी, ये यीशु को पाई हुई स्त्री है। इसलिए सुबह 4 बजे भोर के समय में अगर मैं निकलूं, मेरा शरीर मेरे को फिसलाएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास में कौन मौजूद है? मेरे दिल के अंदर एक पति है। वो मेरा पति कौन है? यीशु। वो यीशु नाम का जो पति है मेरे को गलत करवाने नहीं देगा। इसलिए वो सुबह भोर के समय में, अंधियारे के समय में कहां मौजूद है? बगीचे में। मेरा नाथ, मेरा स्वामी यहीं कहीं होगा। और जब माली आ जाता तो माली को पूछता है, क्या तूने चुरा लिया? मुझे वापस दे दे। और वो क्या बोल रही है पता है? मैं उसको ले जाने आई हूं। अरे तू एक लाश को कैसे ले जाएगी? जब यीशु की आत्मा आ गई, स्त्री को पता है अब मैं स्त्री नहीं हूं, अब मैं यीशु को भी कैरी कर सकती हूं। वो ऐसे ही नहीं बोल रही मुझे दे दे मैं ले जाऊंगी, ऐसे ही नहीं बोल रही। उसे पता है मैं किसके साथ खड़ी हूं। दुनिया का एक समय पर बगीचे में मैं कमजोर थी, लेकिन आज मैं कमजोर नहीं हूं। दुनिया का मालिक आज मेरे साथ है। यीशु ने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, स्त्री के सामने प्रकट हो गए और बोला, जो तू कह रही है ना वो मैं ही हूं। लेकिन मुझे अभी छूना नहीं, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गई हूं। तो मतलब एक स्त्री के सामने जिसे समाज ने इतना पूर्वजों तक, प्रेज़ द लॉर्ड, पीढ़ियों तक धिक्कार के रखा, उस स्त्री के सामने स्वर्ग ने अपना एजेंडा बदल दिया। स्वर्ग ने अपने प्लान को बदल दिया। यीशु मसीह जाहिर हुए, प्रकट हुए, फिर गए, फिर वापस आए। उसके बाद में फिर पतरोस को प्रकट हुए। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा करके वो संदेश का वाहनी बनने के लिए, संदेश वाहक बनने के लिए प्रभु ने जो इस्तेमाल किया, सबसे पहले एदम के बगीचे में स्त्री अगर पराजित हो गई, पुनरुत्थान के बाद में स्त्री पराजित नहीं, यीशु जी उठा, इस संदेश के वाहनी बनी स्त्री। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर, जहां जहां स्त्री के बारे में जो कड़वे सोच के साथ में शैतान ने इन दिनों में जकड़ कर बच्चों को, जवानों को सोशल मीडिया के जरिए से जो जिंदगियों को तबाह करके रखा हुआ है, आज स्त्री के स्त्रीत्व के बारे में एक नई सोच आने पाए। ये एक बहुमूल्य इत्र है, ये एक बहुमूल्य मोती है, ये एक बहुमूल्य खजाना है। हालेलुया। अरे तुम्हें अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए स्त्री चाहिए है, तुम्हें अपने माल को बेचने के लिए स्त्री चाहिए, होटलों के अंदर स्त्री चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किस चीज के लिए? बिजनेस हो जाए। स्त्री केवल बिजनेस के लिए नहीं है, स्त्री केवल रसोई के लिए नहीं है, स्त्री केवल एक घर को संभालने के लिए नहीं है, स्त्री एक बहुमूल्य मोती है।
हमारे परंपराओं के सोचों में से समाज बाहर निकले, कलीसिया बाहर निकलने पाए, लोग बाहर निकलने पाए। इस स्त्री के बहुमूल्य मोतियों को पहचान कर, अगर आदम ने नारी को पहचाना, नारी का नारीपन बाहर आ गया, ऐसे ही अपने घर के अंदर के स्त्रियों के उस नारी के मोतियों को पहचानो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। बेटी है करके, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको तिरस्कार मत करो, ये बेटी एक बहुमूल्य मोती है। आमीन। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस घर में स्त्री होती है ना, उस स्त्री के, उस घर के भावनाएं बड़े कोमल होते हैं। और जिस घर के अंदर केवल लड़के हों, केवल लड़के, स्त्री है ही नहीं, उस घर की भावनाएं कैसे होती है पता है? कोई भावना नहीं, कठोर, हर बात के ऊपर कठोर, क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर ने कहाँ रखा हुआ है? स्त्री के अंदर रखा हुआ है। ये बरकरार रखने के लिए ही परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, स्त्री और हालेलुया पुरुष दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा बनाकर रखा हुआ है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी समझ दे। हम जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जरा पढ़िएगा प्रेरितों की किताब 9वें अध्याय का 36वां वचन। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वह उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। सबको बाहर कर दिया। बस एक मिनट ठहर जाइए। हालेलुया। वचन अब हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक स्त्री जिसका नाम है दोरकास ने अपने जीवन रहते रहते क्या किया? सबका जो कर सकती थी वो भले काम करे। तो बहुमूल्य रत्नों में से अगला रत्न, स्त्री के पास में क्या मौजूद है? भले काम। कई ऐसे भले काम जो पुरुष नहीं कर सकता, ऐसे भले काम किसके पास में मौजूद है? स्त्री के पास मौजूद है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, अगर पुरुष उसे समझे ना, तो कई बार सोच के देखिए, इस कब्र के अंदर पड़े हुए कितनी स्त्रियां अपने भले कामों के साथ में मिट्टी में मिल गई। आज इस कलीसिया के स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवनों में भले काम मौजूद हैं। देखो, एक भी स्त्री ने आमीन नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। थैंक यू जीसस। एक बार और शब्द को दोहराते हैं। यहाँ पर मौजूद हर स्त्रियों के पास में, अगर आप बोले मेरे पास में कुछ नहीं है, आपके पास में कम से कम प्रभु ने एक टोकन दे रखा है, भले काम। ये स्त्री मर गई। मरने के बाद में प्रेज़ द लॉर्ड, सारे लोग आकर अपना अपना कपड़ा दिखाकर, ये देखो इसने ये बना के इनमें दिया, इसने ये बना के दिया, इसने ये बना के दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग बोलने लगे। ये बातों को देखने के बाद में पतरस से रहा नहीं गया। पतरस ने एक ऐसी प्रार्थना करी, मरा हुआ डोरकस फिर से अपने भले कामों में जिंदा हो गया। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। एदन के बगीचे में स्त्री के स्त्रीत्व में पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियां कब्जे में होकर रह गई। तो यीशु आकर पुनरुत्थान का जीवन देने के बाद में स्त्री का वह स्त्रीत्व के कब्जे से प्रभु ने नजात कर अनेकों को मरे हुए में से जिलाने के लिए प्रभु ने अभिषेक कर दिया है। एक परमेश्वर के दास आज हालेलुया वह हमारे लाजपत नगर की कलीसिया में आए थे। उनका नाम है राव अंकल। राव, उनकी बेटी है, 2 बेटियां हैं। मुझे कई बार हैरानी होती है, उनमें से एक बेटी मिशनरी है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और आप सोचते जाओ,
मुझे विश्व कैसे कर रही होगी, लेकिन मिशनरी है, लड़की है, बेटी है। कहाँ? अफगानिस्तान में मिशनरी है। एक पिता की 2 बेटियां, उसमें से एक बेटी हालेलुया मिशनरी है अफगानिस्तान में। कहने का मतलब ये है, स्त्री के अंदर बहुत सारे बहुमूल्य रत्न मौजूद हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम अपनी पत्नी में से कौन कौन सा, अपने बेटी में से कौन कौन सा, अपने समाज में से, अपने घर के अंदर से, स्त्रियों में से कौन कौन सा रत्न हम खिलवाएंगे, फूल उगवाएंगे, ये हमारे हाथ में है। हमें अगर हमने बस इतना सोच के रख दिया, ये तो जननी है, ये तो स्त्री है, ये तो अधीनता में रहनी चाहिए, ये तो ऐसे रहना चाहिए, जो परंपरा की सोच। मैं ये नहीं कहता प्रेज़ द लॉर्ड आपको जब हालेलुया रात के 11 बजे आप निकल जाओ, मैं ये नहीं कहता प्रेज़ द लॉर्ड आप ऐसे समय पर बाहर हो जाओ, ये नहीं कहता। अपने पिता के अधीनता में, अपने पति के अधीनता में, अपने भाई के अधीनता में, भव्य तरीके में अपने सारे कामों को ऑर्गेनाइज करो, आपके बहुमूल्य रत्न बाहर आएंगे। आमीन। और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा, स्त्री के ऊपर एक अधिकार होना जरूरी है। अगर नहीं तो आज का समाज हमारा अच्छा नहीं है, आज का हमारा समाज बहुत गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समाज के बीच में अपने उस बहुमूल्य रत्न को सही से देखभाल करते हुए आगे चलने के लिए प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे। आमीन। क्या आपको आनंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है? या इस संदेश को यहाँ पर शेष कर दें? हम स्त्री के बारे में सुनने नहीं आए, आप यहाँ पर ख़त्म कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। या फिर आगे बढ़े? कंटिन्यू। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कंटिन्यू कह रहे हैं तो आगे फिर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय का 38 पढ़ दीजिएगा। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु। बस प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम 2 बहनों को देख रहे हैं, मार्था और मरियम। ये मार्था मरियम क्या, देखो कितने लोग मौजूद हैं। आप भी बाइबल पढ़िएगा, कभी किसी, अपना हाथ देना। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरुष तो आसानी से पुरुष के हाथ पकड़ सकते हैं ना, पकड़ कर प्रभु जी आज हमारे घर आ जाओ। आप बाइबल पढ़िए, कभी किसी पुरुष ने, क्या पुरुष अपने घर बुला नहीं सकता? लेकिन इन दोनों बहनों ने क्या किया? यीशु जी आज ना सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। यीशु के सारे प्रोग्राम कैंसिल करवा दिए और यीशु को क्या कर दिया? अपने घर ले आए। क्या आप सुन रहे हैं? आमीन। आपको पता भी नहीं है आज कितने बड़े आशीर्वाद के बारे में आप सुन रहे हैं। यीशु को ये 2 स्त्रियां अपने घर में ले आए। थोड़े दिनों के बाद में क्या हुआ पता है? लाजर बीमार होकर मर गया। यीशु आया हुआ है ना, वो फिर आएगा। कई बार लोग क्या करते हैं पता है? लोग जब मुसीबत आ जाए, समस्या आ जाए, तब यीशु, अरे आपका यीशु चिन्ह चमत्कार करता है ना, आश्चर्य कर्म करता है ना, आपका यीशु ऐसा करता है ना, वैसा करता है। अरे मुसीबत से पहले क्या आप अपने घर लाए? और अब आप चाह रहे हो कि पल भर में कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म हो जाए। प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, आज भी करता है, अभी भी करता है और कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये देखो ना, यहाँ पर ये दोनों बहनें पहले से लाए, तो दूसरी बार भी वो आएगा। आकर क्या हुआ? मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। और उस मरे हुए लाजर के बारे में आज हम प्रचार करने का मेन कारण कौन है पता है? ये 2 बहनें। ये 2 बहनें नहीं होती तो आज हम लाजर के बारे में प्रचार नहीं करते। उसका मेन कारण क्या है? क्या और भी स्त्रियां नहीं थी? क्या और भी लोग नहीं थे? लेकिन यीशु को अपने घर ले जाना है, और हम जब यीशु को बोलेंगे तो यीशु अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके हमारे साथ आ जाएंगे। इन दोनों स्त्रियों को अच्छे से कॉन्फिडेंस था, ठीक है, और ये अपनी बात रखी, यीशु मान भी गए, उनके घर चले गए। इसलिए मरा हुआ लाजर प्रेज़ द लॉर्ड जीवित हो गया। आज
स्त्री के खूबियों को पहचान लो, योग्यताओं को पहचान लो, क्षमताओं को पहचान लो। पता नहीं कौन कौन से जिंदगी के आशीर्वाद, मरे हुए आशीर्वाद आपके जीवन में पनप जाए, क्योंकि बाइबल में स्त्री का योग्यता बहुत ज़्यादा है। आज के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं अपने शब्दों को यहाँ पर शेष करना चाहूँगा। स्त्री की योग्यता बाइबल के अंदर अगर मैं बताना चालू करूँ प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत है प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री जितना मर्जी कह लिए, स्त्री जितना प्रार्थना कर सकती है उतना पुरुष प्रार्थना नहीं कर सकता। आमीन। स्त्री के अंदर ये स्वभाव प्रभु ने ऑटोमेटिकली दे रखा है, ये इंस्टॉल करके उनके अंदर ये चिप लगी हुई है, वो प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। स्त्री एक चीजों को समझकर, भाप कर, आप कलीसिया में देखिएगा प्रेज़ द लॉर्ड, कोई मेरे से सवाल भी कर रहा था, जहां पर भी हम प्रार्थना में जाते हैं सबसे ज्यादा स्त्रियां रहते हैं, आदमी लोग कम होते हैं। ऐसा क्यों? जो मर्जी कह लीजिए, आदमी का हृदय कठोर है। वो एक पल भर में, स्त्रियों का हृदय क्या है, एक बात रखी, अच्छा ऐसा है करना है, ये पल भर में वो पिघल जाएंगे और वो करने लग जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। राजकुमार भाई से ला रहे हैं क्योंकि राजकुमार की 6 महीने हैं, तो उनको यहाँ पर मौजूद सब लोगों से सबसे अधिक जानकारी है स्त्री के बारे में, नस नस से वाकिफ है। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड बताना चाहेंगे, स्त्री एक बहुमूल्य रत्न है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये रत्न कहां कहां काम आया? ये रत्न दबोरा नाम से काम आया। ये रत्न प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हन्ना के नाम से काम आया। ये रत्न रूत के नाम से काम आया। ये रत्न हालेलुया एस्तेर के जैसे काम आया। ये रत्न इतना ज्यादा काम आया कि दुनिया का उद्धारकर्ता दुनिया में आने के लिए आमीन जो इस्तेमाल हुआ वो भी एक स्त्री थी। अगर सारे लोग पकड़ कर बैठे हुए, कौन? एदन के बगीचे में स्त्री ने ऐसा कर दिया, एदन के बगीचे में स्त्री ने ऐसा कर दिया, एदन के बगीचे ने स्त्री ने ऐसा कर दिया। एक बार के रोने से पीढ़ी तबाह मत करो। स्त्री एक बहुमूल्य रत्न है। स्त्री एक बहुमूल्य रत्न है। इस रत्न को थाम लो, पकड़ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रत्न को थाम लिया, पकड़ लिया। मरियम ने जगत के उद्धारकर्ता को जन्म दिया। बाइबल बताती है वह कुंवारी थी, स्वर्गदूत प्रकट हो गए, उसने ये बोला उसकी मर्जी पूरी हो। स्त्री के लिए सबसे बड़ा अपमान का विषय है बगैर पति के गर्भ धारण करना। वो उसके लिए तैयार हो गई, बोला हो जाए परमेश्वर की मर्जी। इतना भी वो अपमानित होने के लिए वह तैयार हो गई स्वर्गीय मर्जी के लिए। थैंक यू जीसस। स्त्री में छुपी हुई योग्यताएं बहुत ज्यादा हैं। अब प्रभु भी जब बोलता है तो क्या बोलता है पता है? मैं तुम्हारा दुल्हन, तुम कलीसिया स्त्री हो। कलीसिया को स्त्री के साथ जोड़ा है, ब्राइड के साथ जोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने आप को किसके साथ जोड़ रहे हैं? ब्राइड ग्रूम के सनाम। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ग्रूम है और हम ब्राइड हैं, दुल्हन हैं। तो किसके साथ? स्त्री के साथ में। तो कलीसिया की ताकत बड़ी है, कलीसिया का आशीर्वाद बड़ा है। हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर भी कई प्रकार की योग्यताएं मौजूद हैं। आमीन। क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर एक दुल्हन की तरह देखता है। हालेलुया। ये है बाइबल के सिद्धांत। आमीन। और जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पर ना पुरुष है ना स्त्री है। आमीन। कुछ लोगों का कहना ये है कि हम वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पर इतने स्त्रियों के साथ में होंगे। नहीं, वहाँ पर कौन होंगे? वहाँ पर ना तो स्त्री होगा ना तो पुरुष होगा। स्त्री और पुरुष दोनों कहाँ पर है? यहाँ पर है। हालेलुया। तो आपके पास में प्रेज़ द लॉर्ड जो माँ मौजूद है उस माँ को बहुमूल्य रत्न समझेगा। आपके पास में जो पत्नी है उसे बहुमूल्य रत्न समझेगा। दीदी है रत्न समझेगा, बहन है रत्न समझेगा,
बेटी है रतन समझिएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाती है रतन समझिएगा। जो आपके पास में स्त्री के रूप में मौजूद है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे रतन समझिएगा। आपका जीवन बहुत जल्दी कई रत्नों में सुशोभित हो जाएगा। थैंक यू जीसस। क्योंकि स्त्री को परमेश्वर ने दुल्हन के साथ में जोड़ा है, और वो दुल्हन कौन है? कलीसिया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आज का वचन प्रेज़ द लॉर्ड बहुत ज़्यादा गहराइयों में छुपा हुआ परमेश्वर का वचन है, जो प्रेज़ द लॉर्ड कई मायने आपके सामने रख नहीं सकते, हालेलुया, लेकिन आप समझिएगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको समझाइएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई में ले चले, प्रभु आपको अपने हालेलुया ध्यान में ले चले, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं स्तुति करूंगा साउन जीवन से, मैं सेवा करूंगा फिर सारे जो से। मैं हूँ यहाँ, हाथ उठा के बोले, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आखिरी बार, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रार्थना में जाएंगे। आज का आशीर्वाद आ चुका है, आज का आशीर्वाद आ चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप बोलेंगे हालेलुया, आपने तो स्त्री के बारे में बोला, तो हमारा क्या आशीर्वाद है? आपका आशीर्वाद नर होने के वजह से, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका आशीर्वाद है। आदम होने के वजह से आपका आशीर्वाद है, क्योंकि वचन बताता है अब वह दोनों दो नहीं है पर एक है, एक है। इसलिए भी आपको गृहस्थी में प्रवेश करना जरूरी है, एक होने के लिए। दिखते दो हैं लेकिन एक है। और ये भी एक उदाहरण है, क्योंकि हमारे प्रभु के साथ में आज हम दो हैं। प्रभु वहां ऊपर स्वर्ग में, हम नीचे हैं। एक दिन हम प्रभु के साथ में एक हो जाएंगे। ये एक दिव्य दर्शन हमें उजागर करने के लिए प्रभु ने गृहस्थी को कहा, वह दोनों दो नहीं पर अब से एक है। फिर अगला कलाम कहता है, अब आगे से मनुष्य उनको अलग ना करे, अलग ना करे। जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ दिया है, अब मनुष्य उन्हें अलग ना करे। हालेलुया। समाज की अलग होने वाली सोच, समाज की डाइवर्स वाली सोच कहीं पर भी हमारे पुरुषों के अंदर, स्त्रियों के अंदर, बच्चों के माता पिता के अंदर अगर वो सोच मौजूद है, तो आज की इस प्रार्थना के जरिए से वो सोच हट जाने पाए। हर समस्या का समाधान निकलेगा, हर रिश्ते के ऊपर जो भी टकरार है उसका तोड़ निकलेगा, प्रभु करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को सीने पर रख दीजिएगा, या फिर जहां आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाले जगह पर हाथ रख लीजिएगा।
हाथ रखकर मेरे साथ मिलकर कहिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद रखें, क्रूस को ध्यान रखें, क्रूस को ध्यान रखें, क्रूस को ध्यान रखें। प्रार्थना में जाएंगे। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। घोषणा करें, हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। 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 थैंक यू जीसस। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। घोषणा कीजिएगा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। घोषणा करें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अपनी आंखों को बंद रखते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी परिस्थितियों को विश्वास के साथ में दुरुस्त होते हुए देखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने भी बीमार यहाँ मौजूद हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, जहाँ जहाँ मौजूद हैं, और जिन जिन को इन्होंने अपने मन में देखते हुए जिनके लिए प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी घड़ी पल भर में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाएं, गलत स्वभाव बाहर निकल जाए, गलत बातें बाहर निकल जाएं, गलत दोस्तों से गलत संगति, गलत स्वभाव बाहर निकल जाने पाए, गलत चरित्र बाहर निकल जाने पाए। नशे की आदत को यीशु के नाम में धुड़क देते हैं। परंपरा से परंपरा, कर्ज का स्वभाव, यीशु के नाम में कर्ज से बाहर हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आजकल के एक एक प्रोडक्ट के वजह से जो नुकसान जहां पर मौजूद है, उस नुकसान को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शरीर स्वस्थ हो जाने पाए, आप अपनी उम्र पूरी करने पाए, वो बीमारी शरीर को छोड़ देने पाए। बीमारी आपका पार्ट नहीं है, बीमारी आपका भाग नहीं है। हालेलुया। जिसके पास घर नहीं है, प्रभु उनको घर देने पाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, प्रभु ने नौकरी दे। जिनके पास में व्यापार नहीं है, प्रभु ने व्यापार दे। जिनके पास वर नहीं है, प्रभु ने वर दे। जिनके पास वधु नहीं है, प्रभु ने वधु देने पाए। जिनके पास में गर्भ का फल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो गर्भ धारण करे। स्वस्थता, चंगाई, छुटकारा, अनुग्रह, कृपा, 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 अनुग्रह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रात्रि के और दिन के समय में जहां जहां पर जो जो घोषणाएं, उसको यीशु के नाम में नकार देते हैं। ये स्वर्ग राज्य के हैं, इसलिए स्वर्ग की योजना इनके ऊपर पूरी होने पाए, परमेश्वर की योजना पूरी होने पाए। रात्रि की घोषणाओं को, भोर के घोषणाओं को, वो दुष्कर्मों को यीशु मसीह के वसीले में धुड़क देते हैं। There is no
डिविनेशन अगेंस्ट इसराइल। इसराइल के विरुद्ध में कोई भी जादू टोना फलवंत नहीं होगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। इस महीने की सारी जरूरतें आपके बच्चों के जीवन में पूरी होने पाए। पूरे साल भर में जो जो बातें जहां जहां पर मुकुट धारण करनी थी लेकिन नहीं हो पाया, प्रभु जी इसी महीने के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर वो विषयों के ऊपर भी मुकुट आ जाने पाए, क्योंकि आपका कलाम कहता है आप मुकुट पहनाते हो। यू क्राउन्स द ईयर, आप साल पर, वर्ष पर मुकुट पहनाते हो। वो मुकुट जो इनके जीवन में 2024 के अंदर ही है, वो मुकुट इसी साल के अंदर हो, इसी महीने के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर। धन्यवाद परमेश्वर। आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिएगा, गुणनवाद दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, शुक्राना दे। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।